सुनो, कभी तुमने महसूस किया है कि तुम एक दुआ को बार बार मांगते हो, कभी रोते हुए, कभी सजदे में, कभी रात के अंधेरे में? वो दुआ जो तुम्हारे दिल में बरसों से है, लेकिन दुनिया कहती है कि ये मुमकिन नहीं। वो दुआ जिसको मांगते हुए कभी तुम्हें अपने आप पर भी शक होने लगता है कि शायद ये मिलेगा भी नहीं। याद रखो, ये आंसू जो बहते हैं ये खाली नहीं गिरते, ये तुम्हारे रब के अर्श तक जाते हैं। तुम्हारा रब सुनता है, देखता है और सब जानता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जब मेरा बंदा तुझसे मेरे बारे में पूछे तो कह दो कि मैं करीब ही हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार को जवाब देता हूं जब वो मजह पुकारता है। यकीन करो, ये सिर्फ एक आम सा वदा नहीं है, ये रब का ऐलान है। यानी जब तुम टूटकर, बेबस होकर बार बार एक ही दुआ दोहराते हो तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह का खास निजाम है। कभी सोचा तुम इतनी शिद्दत से क्यों मांग रहे हो? क्यों ये ख्वाहिश दिल से निकल ही नहीं रही? क्यों हर बार जब तुम हार मानने लगते हो वही दुआ फिर से ज़बान पर आ जाती है? ये वो लम्हा है जहां ईमान की असल आजमाइश शुरू होती है। दुनिया कहेगी नामुमकिन है, लोग तुम्हें समझाएंगे कि छोड़ दो, आगे बढ़ो। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारे दिल में वही दुआ अब भी जिंदा है तो ये सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, ये अल्लाह का इशारा है। कुरान में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और इसे वहां से रिस्क देता है जहां से इसका गुमान भी नहीं होता। यानी जहां तुम्हें लगे सब रास्ते बंद हैं, वहीं से अल्लाह नए दरवाजे खोल देता है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी बार बार की दुआएं, ये सब जाए नहीं जाती। ये वो ईंटें हैं जिनसे अल्लाह तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बना रहा है। याद रखो, जब तुम रुकर किसी चीज को मांगते हो जो नामुमकिन लगती है तो असल में ये नामुमकिन तुम्हारे लिए इम्तिहान है। तुम्हारे सब्र, तुम्हारे यकीन और तुम्हारे अल्लाह पर एतमाद की आजमाइश है। याद रखो, ये जिंदगी हमारी नजर में बड़ी सख्त लगती है। कभी लोग धोखा देते हैं, कभी हालात थका देते हैं और कभी दुआएं बरसों इंतजार में डाल दी जाती है। लेकिन एक बात दिल में पुख्ता कर लो, अल्लाह कभी किसी दुआ को रद्द नहीं करता। कभी वो दुआ को फौरन कबूल कर लेता है, कभी इससे बेहतर चीज अता कर देता है और कभी वो दुआ को वक्त के खजानों में महफूज कर लेता है ताकि सही लम्हे पर तुम्हें अता करे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अजब नहीं कि कोई चीज तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और अजब नहीं कि कोई चीज तुम्हें पसंद हो और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यही असल यकीन है। कभी जो चीज तुम्हें अभी नामुमकिन लगती है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह किस अंदाज में तुम्हारे आंसुओं को खुशियों में बदल देता है। सुनो, कभी तुम थक जाओगे, कभी दिल कहेगा छोड़ दो, अब और मांगने का फायदा नहीं। लेकिन वो लम्हा ही असल इम्तिहान है। वही लम्हा तय करता है कि तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है या हालात पर। याद रखो, जब तुम बार बार दुआ दोहराते हो ये अल्लाह को पसंद है, क्योंकि बार बार मांगना अल्लाह के सामने आजिज़ी का सबूत है। तुम इंसानों से कुछ मांग लो तो वो थक जाते हैं, लेकिन रब से जितना ज्यादा मांगोगे इतना ज्यादा करीब आओगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकार, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये कोई आम अल्फाज नहीं है, ये रब का वदा है, एक जिंदा हकीकत। और यकीन करो, जब एक बंदा अपनी टूटी हुई हालत में रोते हुए बार बार एक ही दुआ दोहराता है तो जमीन पर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। सुनो, अब वो सवाल जो तुम्हारे दिल में बार बार उठ रहा है कि आखिर जब एक दुआ को रोते रोते मांगा जाए, जब सब कुछ नामुमकिन लगे, तो अल्लाह ताला इसके जरिए क्या इशारा देना चाहता है? याद रखो,
اللہ کے اشارے ہمیشہ ظاہری نہیں ہوتے، وہ تمہیں دل کے کسی کونے میں، زندگی کے کسی موڑ پر، حالات کے کسی طوفان کے بیچ سمجھاتا ہے۔ پہلا اشارہ یہ ہے، اللہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے کہ تمہاری دعائیں اصل میں تمہارے دل کو بدلنے کے لیے ہے۔ تم بار بار مانگتے ہو، روتے ہو، ٹوٹتے ہو، اور اسی عمل میں تمہاری سوچ، تمہاری ترجیحات اور تمہارا یقین بدلنے لگتا ہے۔ جو تم کل آتی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہم ان پر آیات اس طرح بدل بدل کر نازل کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور تاکہ وہ سمجھدار بنیں۔ یعنی دعا کی تکرار دراصل تمہیں سوچنے اور بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ تمہاری دعا کے بہانے تمہاری روح کو نیا رخ دیا جا رہا ہے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے، اللہ تمہیں اس ناممکن چیز کے ذریعے اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ دعا بس ایک خواب ہے، لیکن جب وہ خواب حقیقت بنے گا تو تم جان جاؤ گے کہ یہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ صرف رب کی قدرت تھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا دل دیکھ لے کہ ناممکن اور ممکن کا فرق صرف ایک لفظ ہے، کن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا کام تو بس یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ دعا جو تمہارے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہے، جب پوری ہوگی تو تمہیں یہ سبق ملے گا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ اللہ کا دوسرا اشارہ ہے، تمہاری دعا کے ذریعے وہ تمہیں اپنی طاقت پہچانوا رہا ہے۔ یہ دونوں اشارے دراصل تمہاری زندگی کا رخ بدلنے کے لیے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ دعا کا مقصد صرف ایک چیز کو پانا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا کا اصل مقصد تمہیں اللہ سے جوڑنا، تمہیں اس کی قدرت دکھانا ہے۔ جب تم رو کر کسی چیز کو بار بار مانگتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم کمزور ہو گئے ہو، یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ تمہاری دعا کا سفر تمہیں صرف ایک چیز دینے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں رب کی پہچان دینے کے لیے ہے۔ یاد رکھو، ناممکن صرف زمین والوں کے لیے ہے، آسمان والے رب کے لیے نہیں۔ اور جس دن وہ رب تمہاری دعا کے جواب میں ہو جا کہہ دے گا، اسی دن تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں، خوشیاں بہہ نکلیں گی۔